आज करनाल शहर के लिए बड़े गौरवशाली क्षण है जब स्वच्छ सर्वेक्षण में राष्ट्रपति अवार्ड के लिए करनाल शहर को चुना गया है। मैं आप सब मीडिया के बंधु, हमारे विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारे निगम आयुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा जी और सभी पार्षद मिलकर इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर 2014 में जो उन्होंने देश के लिए आह्वान किया था कि हमारा भारत स्वच्छ होना चाहिए, और उसके लिए करनाल नगर निगम ने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी हमारे माननीय उस समय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उन्होंने स्वयं आकर यहाँ पर संदेश दिया और सबको जागृति करी कि हमारा शहर स्वच्छ होना चाहिए। माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में हमने अपने कदम को आगे बढ़ाए और 2017 में हमने पहला अवार्ड हासिल किया जो हरियाणा में स्वच्छतम शहर का था, और नॉर्थ जोन में भी हमने पूरी तरह से स्वच्छतम शहर का अवार्ड, हमारा 65वां रैंक हमने हासिल किया था। और आज जब ये स्वच्छता के कदम आगे माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में बढ़ते रहे, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। माननीय हमारे यूएलपी मिनिस्टर विपुल गोयल जी का मार्गदर्शन हमें मिलता है। माननीय हमारे विधायक जी, हमारे स्पीकर साहब हरविंदर कल्याण जी का मार्गदर्शन हमें मिलता है। उस मार्गदर्शन में सभी पार्षदों की टीम मिलकर शहर के कोने कोने को स्वच्छ रखने के लिए पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपने सफाई मित्रों के साथ, नागरिकों के सहयोग से शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अपने काम को कर रही है। आभार व्यक्त करती हूँ शहर की सभी संस्थाओं को, सभी इस तरह के जागरूक नागरिकों को जिन्होंने कूड़े को अपने को सेग्रीगेट करने का काम किया और सेग्रीगेट करके उसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तक, वहां तक पहुंचाने का काम किया। आज हमारे घर शहर में को डस्टबिन फ्री किया गया है, जिसमें हमारी डोर टू डोर की कलेक्शन की गाड़ियां हर घर तक पहुंच रही है ताकि कूड़ा हमारा सेग्रीगेट होकर हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तक पहुंच सके। हमारे नाइट स्वीपिंग की जो मशीन है वो लगातार शहर में स्वच्छता का काम कर रही है। हमारी नाइट स्वीपिंग का टेंडर हमने अब तक लगाया हुआ था, अब आगे भी इसको लगा रहे हैं। हमारा जो कमर्शियल जोन है उसको हम रात को ही सफाई कर देते हैं। इसके साथ साथ शहर में स्वच्छता के लिए हमारे सफाई मित्र कि हमारे मानस का परिवर्तन रहे, हमारे लोगों का व्यवहार रहे कि वो कूड़े को इधर उधर ना बिखेरे। मैं आभार व्यक्त करती हूँ करनाल वासियों को और बधाई देना चाहूंगी कि आपके इस प्रयास को, जिस तरह से हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है और केंद्र सरकार की स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम कब आकर चुपके से किस हॉस्पिटल में, हम समय समय पर मार्केटों और हॉस्पिटलों को भी प्रोत्साहित करते रहते हैं, कब किस हॉस्पिटल को चेक करती है, किस मार्केट को चेक करती है, किस स्कूल को चेक करती है, हमें पता नहीं होता और वो वहां से रिजल्ट लेकर वो केंद्र सरकार तक पहुंचाती है। आज हमें जो राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है, इसमें कल मेरी माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी से वार्तालाप हुई थी, तो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया कि आपको अब ये सहेज के रखना है, इस जिम्मेदारी को, इस कर्तव्य को निभाना है और अपने आप को स्वच्छ और ज्यादा स्वच्छ करते हुए साथ साथ अपने एक शहर को और अडॉप्ट करना है जो कि स्वच्छता में जिसकी कम रैंकिंग होगी, भले ही वो चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, आपको अपने साथ साथ उसे जोड़कर अपने बराबर उसे भी स्वच्छ करना है। तो इस तरह का मार्गदर्शन मिलता है तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन मिलती है लोगों को भी, नगर निगम को भी, हमारे सफाई मित्रों को भी। और ये अवार्ड हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विज्ञान भवन में 17 तारीख को दिया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार से हमें गाइडलाइन अभी आने बाकी है। जो गाइडलाइन आएगी उस गाइडलाइन के हिसाब से हमें वहां जाना होगा और उसमें हम लोग उस पुरस्कार को अभी ये राष्ट्रपति अवार्ड माननीय केंद्रीय मंत्री जी से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि 3 रैंक है इसमें, फर्स्ट, सेकंड और 3। ये डिस्क्लोज 17 तारीख को होंगे
हमें उम्मीद है कि हमें एक अच्छा रैंक मिला है और इसके लिए माननीय राष्ट्रपति जी के से हमें पुरस्कार मिलने जा रहा है। निश्चय ये एक ऐतिहासिक पल है करनाल नगर निगम के लिए और अपना करनाल की जनता के लिए, करनाल के हर उस वार्ड के वासी के लिए कि देश की प्रथम महिला महामहिम राष्ट्रपति की महोदय द्वारा हमारी मेयर मैडम इस अवार्ड को रिसीव करेंगी। ये ऐतिहासिक क्षणों को साझा करने के लिए आज एक नगर निगम के इस प्रांगण में प्रेस वार्ता रखी गई थी। इसमें नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षदगण उपस्थित हैं, नगर निगम की कमिश्नर महोदया उपस्थित है, नगर निगम के एएमसी अशोक जी उपस्थित हैं। हम सभी लोग आज करनाल की जनता के सहयोग से जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके लिए मैं देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं, प्रकट करता हूं। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, करनाल उनका निर्वाचन क्षेत्र रहा, अब वो यहाँ से सांसद है, उनकी प्रेरणा से करनाल के उपचुनाव में यहाँ से प्रत्याशी रहे और अपना मुख्यमंत्री बने श्री नायब सिंह सैनी जी, उनकी प्रेरणा से उनके कुशल नेतृत्व में हम सब लोगों ने जो मार्गदर्शन उनका प्राप्त किया उसी का नतीजा है कि आज हम देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा वो ऐतिहासिक क्षणों में सम्मानित होंगे। ये सम्मान करनाल की देवतुल्य जनता को समर्पित है और इस सम्मान को सहेज करके रखना, इस सम्मान को और आगे 2 पायदान और बढ़ा करके मैं परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करता हूँ, सबके सहयोग से, सबकी सहभागिता से, सभी वार्ड के पार्षदों से हम और अच्छा और उत्कृष्ट कार्य करते हुए अगली बार इसको 1 नंबर पर ले जाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमको भी एक प्रतिस्पर्धा के अंदर, जिस प्रकार से आदरणीय बहन रेणुबाला जी ने कहा कि ये खुद का उनका सर्वेक्षण रहा है केंद्र का, उस सर्वेक्षणों के अंदर ये अपना कैटेगरी में हमारे को चुना गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहाँ कोई कमी रह गई कि हम 1 नंबर पर नहीं आए, अगली बार हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम सबके सहयोग से नगर निगम के प्रत्येक उस अपना साथी के सहयोग से हम इसको अगली बार नंबर 1 पर आने का भरपूर प्रयास करेंगे। इस प्रकार बहन जी ने बताया कि तीसरे नंबर के पायदान में वो क्या कैटेगरी क्या है, उनकी केंद्र की गाइडलाइन जानी है, वो 17 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि किस रैंक पर आए और किस श्रेणी में हमारे को राष्ट्रपति जी सम्मानित करेंगे हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी को। वो एक ऐतिहासिक क्षण होंगे जब आप देश के राष्ट्रपति से आप सम्मान प्राप्त करते हैं, तो करनाल की देवतुल्य जनता का गौरव से जो सिर है वो ऊंचा होना स्वाभाविक है। प्रत्येक उस नागरिक को, प्रत्येक निगम के कर्मी को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, प्रत्येक पार्षद को, प्रत्येक करनाल नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को हमारे केंद्रीय नेतृत्व में श्री मनोहर लाल जी, आदरणीय हमारे श्री नायब सिंह सैनी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हरविंदर कल्याण जी, आदरणीय साथी विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी, आदरणीय साथी विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी, आदरणीय साथी विधायक जोगेंद्र राणा जी, पूरी हम सब लोगों की टीम, सभी सम्मानित 20 के 20 वार्डों के हमारे पार्षदगण, हमारी महिला पार्षदगण, हमारे मनोनीत पार्षदगण, देवतुल्य जनता, सब इस सम्मान के सामूहिक ये अभी आपको रेणुबाला गुप्ता जी ने बताया ना, हमारी मेयर ने विज्ञान भवन में 17 तारीख को, बाकी अभी की गाइडलाइन जो आएंगी वो आप सब लोगों को साझा कर देंगे। श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी का, हमारे माननीय विधायक जी श्री जगमोहन आनंद जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का और हमारे माननीय यूएलबी मिनिस्टर श्री विपिन गोयल जी का, और हमारी जितनी भी सैनिटेशन की टीम है, हमारी सम्मानित पार्षदगण है, हमारी जनता है करनाल की, जो इतनी जिस भी चीज़ में उनको अवेयरनेस वगैरह की जाती है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही अवेयर और कॉन्शियस सिटीजन है। तो इन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सबकी मेहनत की वजह से, आप सबके सहयोग की वजह से करनाल को ये इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हम यही नहीं रुकेंगे, हमें ये भी पता है कि अभी भी हमारी क्या कमियां हैं और उन पे हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे कि करनाल को स्वच्छता में और भी बेहतर बनाएं। और ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि इसी तरीके से सहयोग करते रहें, ताकि हम करनाल को ये जो सम्मान मिला है उससे करनाल की एक नई पहचान बन सके पूरे देश में, और इस नई पहचान को हम हमेशा सहेज के रख सकें। जनता से क्या अपील है? अलग अलग डाल के दे, किस तरह से देख सकते हो?
कि और क्या अपील है कचरे के बारे में, किस तरह दे सकते हैं के बारे में? हाँ, देखिए जो हमारा वेस्ट कलेक्ट होता है अभी 230 टन हमारा पर डे कलेक्ट होता है और हमारा जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसकी कैपेसिटी 600 टन पर डे है। तो हमारा 100% प्रोसेसिंग अभी होती है। जो हमारा लीगेसी वेस्ट बचा हुआ है उसका भी हमारा टेंडर हो गया है, वो भी विदिन 2-3 मंथ्स हम उसका पूरा निस्तारण कर लेंगे।